जिनके घर में चूल्हा जल नहीं रहा वे दूसरों के घर में आग लगाने निकले हैं। बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि वहां के लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, फिर भी वह भारत से टकराने का साहस दिखा रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट और राशन पानी की कमी से जूझ रहा है, मगर बॉर्डर पर भारत से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, जैसे हम चीन और पाकिस्तान से सटे इलाकों में मजबूत सुरक्षा रखते हैं, वैसे ही अब बांग्लादेश सीमा पर भी सतर्कता बरतना जरूरी हो गया है। आपने हाल ही में कुछ खबरें सुनी होंगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि यह बीएसएफ और बीजीबी का मामला आखिर है क्या। अब देखिए, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा के लिए भारत की ओर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ तैनात है, वैसे ही बांग्लादेश भी अपनी सरहदों की निगरानी के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी को तैनात करता है। लेकिन अब दोनों के बीच कुछ मतभेद सामने आ रहे हैं। खबरें आ रही थी कि गांव वालों ने बांग्लादेश की आपत्ति को चुनौती दी जब बीएसएफ बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम कर रही थी। गांव वालों ने बीएसएफ के समर्थन में नारे भी लगाए। अब सोचिए, यह मामला आखिर इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। दरअसल हाल ही में बीएसएफ और बीजीबी के बीच बैठकें भी हुई। क्या क्या बात हुई यह भी जानना जरूरी है। साथ ही सीमा पर हो रही तस्करी को लेकर भी हलचल मची हुई है। जरा मैप पर नजर डालिए। मैं आपको वेस्ट बंगाल का नक्शा दिखाना चाहूंगा। यहाँ कई जिले हैं और अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो मालदा जिला साफ नजर आएगा। मालदा का एक बड़ा हिस्सा बॉर्डर से जुड़ा है, जो इस पूरी स्थिति का अहम हिस्सा बनता है। अब जरा सोचिए, मालदा जिले का वह इलाका जहां से सरहद सट है बांग्लादेश से, इसी इलाके के पास वह बॉर्डर है जहां बीएसएफ ने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिवीजन सीपीडब्ल्यूडी की मदद से बाड़ लगाने का बीड़ा उठाया था। अब भैया, यह सीपीडब्ल्यूडी कोई आम संस्था नहीं है, यह तो सीधे सीधे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के तहत काम करती है। तो सरकार की पूरी योजना के तहत ही वहां फेंसिंग हो रही थी। लेकिन तभी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी ने हल्ला मचा दिया। उन्हें लगा कि कहीं यह बाढ़ उनकी जमीन पर तो नहीं लगाई जा रही, मगर बीएसएफ के अफसरों ने भी बड़ी साफगोई से जवाब दिया, भाई यह जो बाढ़ लग रही है वह भारत की सरहद में ही है। यह इलाका साउथ बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के नियंत्रण में है और उनकी जिम्मेदारी है यहाँ की सुरक्षा। मगर समझदारी यह रही कि दोनों तरफ से हालात को संभाला गया, वरना जरा सी चिंगारी बड़े शोले में बदल जाती। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सब इतना अहम क्यों हो गया है। वजह साफ है, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटी है वहां सियासी भूचाल आ गया है। इस उठापटक का असर सरहद पर भी दिखने लगा है और यही वजह है कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ रही है। ऊपर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म की खबरें आग में घी डालने का काम कर रही हैं। देखिए भैया, बात इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। बांग्लादेश से लगती भारत की सरहद करीब 4000 किलोमीटर लंबी है। इसमें से अकेले पश्चिम बंगाल से करीब 2216 किलोमीटर की सीमा जुड़ी हुई है। सोचिए, इतना बड़ा इलाका, फिर आज भी सैकड़ों किलोमीटर ऐसे हिस्से हैं जहां अब तक बाढ़ नहीं लगाई जा सकी है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे, भाई बाढ़ लगाना है तो लगाओ, खर्चा ही तो होगा। लेकिन जनाब, मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, असल दिक्कत कुछ और ही है। सबसे बड़ा पेंच तो जमीन अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन का है। जहां बाढ़ लगानी है वहां की जमीन आसानी से मिल जाए तो काम बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। दूसरी बड़ी मुश्किल है वो नदियां जो भारत और बांग्लादेश की सरहद पर बहती हैं। यह नदियां ही अपने आप में सीमा का काम करती हैं। अब सोचिए, पानी पर बाढ़ कैसे लगाई जाए। वहां तो हालात ऐसे हैं कि लोहे के पिलर गाड़ दिए जाते हैं, मगर पक्की बाढ़ लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। यही वजह है कि इन इलाकों से तस्करी का धंधा खुलेआम चलता है। पर रुकिए, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने साफ कहा है कि जहां बाढ़ नहीं लग सकती वहां हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। लेजर टेक्नोलॉजी जैसे उपाय
अपनाए जा रहे हैं ताकि दुश्मन की एक भी चाल हमसे छिप ना सके। अब देखना यह है कि यह नई तकनीकें सरहद पर किस हद तक असर दिखाती हैं, या फिर तस्करों के नापाक इरादे कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अब सुनिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बीएसएफ भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। ड्रोन हो या लेजर टेक्नोलॉजी, हर मुमकिन तरीका अपनाया जा रहा है ताकि सरहद पर चूक ना हो। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अजीब खबर ने माहौल गरमा दिया। कई लोग पूछने लगे, क्या बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मीडिया में भी ऐसी खबरें तैरने लगी कि बांग्लादेश ने करीब 5 किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा जमा लिया है। अब सोचिए, यह इलाका कौन सा बताया जा रहा था? जी हां, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की बात हो रही थी। खबरें उड़ी कि बीजीबी ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन बीएसएफ ने इस पर तुरंत सफाई दी। उन्होंने साफ कहा, भाई यह खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना हैं। असल में जिस इलाके की बात हो रही है वहां कोदरिया नदी बहती है। अब नदी किनारे बाढ़ लगाना तो वैसे भी मुश्किल होता है। वहां बस एक पिलर लगा हुआ है जो सरहद का निशान है। बीएसएफ का कहना है कि वे उस पिलर तक गश्त करते हैं, वहीं बीजीबी भी अपनी तरफ से आकर देखभाल करती है और लौट जाती है। तो सरहद की लाइन बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग तरह तरह के कमेंट्स करने लगे, कोई तंज कसने लगा तो कोई उकसाने। लेकिन सच यही है कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जिनका जमीन से कोई वास्ता नहीं। अब असली सवाल यह उठता है कि ऐसी अफवाहें फैलती क्यों हैं, और क्या इन झूठी खबरों के पीछे कोई चाल तो नहीं। देखिए, सरहद पर फैलाई जा रही अफवाहों से परे एक सच्चाई यह भी है कि फेंसिंग की कमी ने तस्करों को खुली छूट दे रखी है। यही वजह है कि यह मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों में भी उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वप्न मजूमदार ने इस मसले पर गांव वालों से सीधे बातचीत की। उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों से भी चर्चा की कि आखिर कैसे इस तस्करी पर लगाम लगाई जाए। अब बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं रही। बीएसएफ और बीजेपी ने मिलकर इस मामले को गंभीरता से लिया और पेट्रापोल में एक अहम बैठक की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पेट्रापोल क्यों इतना खास है, तो भैया यह जगह भारत और बांग्लादेश के बीच का सबसे बड़ा जमीनी व्यापारिक मार्ग है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट। यहाँ से ही दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा व्यापार होता है। तो दोनों पक्षों ने तय किया कि एक प्री स्केड्यूल मीटिंग रखी जाए ताकि आपसी सहयोग बेहतर हो सके। जितनी भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर किया जाए। साथ ही यह भी बात हुई कि कैसे बॉर्डर क्रॉसिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाए और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स पर लगाम लगाई जाए। अब जरा एक दिलचस्प बात सुनिए। हाल ही में जो तस्करी का मामला गरमाया है वह है मवेशियों और हिल्सा मछली का। जी हां, बॉर्डर पर गाय बैलों की अवैध तस्करी और हिल्सा मछली का कारोबार जोरों पर है। सोचिए, यह तस्करी किस हद तक बढ़ चुकी है कि इसे रोकना अब चुनौती बन गया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम तस्करी पर ब्रेक लगाएंगे या तस्कर फिर से कोई नई चाल चलेंगे। अब जरा सोचिए, कैसी अजीबोगरीब हलचल मची हुई है। सरहद पर भारत से मवेशी चोरी छुपे बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, तो वहीं बांग्लादेश से हिल्सा मछली की तस्करी भारत में हो रही है। मवेशी तस्करी तो लंबे समय से चर्चा में रही है, लेकिन हिल्सा मछली, अरे भाई, यह तो बंगाल की शान मानी जाती है। बांग्लादेश से इसे चोरी छिपे लाकर पश्चिम बंगाल में बेचा जा रहा है और इस पर रोक लगाना अब जरूरी हो गया है। अब सोचने वाली बात है, यह तस्करी आखिर इतनी बढ़ कैसे गई? क्या सरहद की ढीली सुरक्षा इसका कारण है या फिर कुछ और खेल चल रहा है? आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह बात जाननी जरूरी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।